यूपी के रहने वाले और गुजरात कॉडर के 1988 बैच के आईएएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ने प्रशासनिक एवं सियासी गलियारे में सभी को चौंका दिया है। अचानक अरविंद के सरकारी नौकरी को छोड़ने के पीछे एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। यूपी में विधान परिषद चुनाव की घोषणा होते ही अरविंद शर्मा द्वारा वीआरएस लेना अनायास नहीं है। पार्टी के अंदर खाने के लोग अरविंद को यूपी में विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज वह भाजपा में शामिल भी हो गए। अरविंद शर्मा को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाए जाने की संभावना से भाजपा का अंदरूनी राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। हालांकि भाजपा से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी किसी जातीय गणित के लिहाज से किसी दलित नेता को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद देने की वकालत कर रहे हैं। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के रानीपुर विकास खंड अंतर्गत काझागुर्द गांव के रहने वाले शिवमूर्ति राय और शांति देवी के बड़े बेटे हैं अरविंद कुमार शर्मा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री लेने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी शुरू की। सिविल सेवा में जाने का सपना देखने वाले अरविंद ने अध्यापन के साथ अध्ययन पर भी खूब मेहनत की। तीसरे प्रयास में वर्ष 1988 में अरविंद का चयन गुजरात कोडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया। एसडीएम पद पर उनकी पहली तैनाती 1979 में हुई। इस वर्ष 1995 में वो मेहसाणा के कमिश्नर बने। अरविंद ने मेहनत और कर्मठता से अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो जिन ईमानदार नेताओं को अपने कार्यकाल में तैनात किया उनमें अरविंद शर्मा मुख्य थे। अरविंद को सचिव मुख्यमंत्री का पद मिला और वर्ष 2013 में उनको पदोन्नति कर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र मोदी जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने तो अरविंद को भी अपने साथ प्रधानमंत्री कार्यालय लाना नहीं भूले। जून 2014 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव बना दिया गया। वर्तमान में अरविंद शर्मा लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात थे। शर्मा ने 11 जनवरी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इसके बाद से गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक के राजनीतिक गलियारों में अटकनों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा की दूसरी पारी राजनीतिक क्षेत्र में हो सकती है। अरविंद को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मऊ में अरविंद शर्मा के परिवार वाले इस मामले में अभी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनके गांव काजाखुर्द के पूर्व प्रधानाध्यापक राम सहेनी राय कहते हैं, हम सबको अरविंद की प्रतिभा पर भरोसा है। वीआरएस लेने से पहले उन्होंने निश्चित तौर पर कुछ ऐसा सोचा होगा जिससे फिर से उनके मित्र और गांव को गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। नवंबर में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर यूपी में मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में कुल 54 सदस्य हैं। इनमें 23 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार कर कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिनमें अरविंद शर्मा प्रमुख है। हालांकि अरविंद के यूपी की राजनीति में उतरने की बाबत कुछ भी कहने से भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी बच रहे हैं। तो आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए publicnewstv.in पर बने रहें।